फॉर्मल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो उसमें एज वाइज प्रोग्रेशन या एक्चुअली व्हाट आई एम मीनिंग टू आस्क इज, जैसे जब हम लोग छोटे थे हमें पता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो नीट देना है, 12th के बाद जेईई देना है, फिर उसके बाद आपकी स्कोर के हिसाब से एडमिशन होगा, फिर आप प्राइवेट कॉलेज, ये कॉलेज, सबकी रैंकिंग, ये मतलब एवरीबडी नोज एवरीथिंग अराउंड इट, सबसे सीधा रास्ता है ये आगे बढ़ने का। तो मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली मेरे फैमिली, हम सबको तो यही पता था। पर ये क्रिकेट की प्रोग्रेशन बिल्कुल ही नहीं पता रहती है, मतलब समझ ही नहीं आता कि कैसे आगे जाते हैं, कैसे कहाँ एडमिशन होता है, कौन से एज ग्रुप, मतलब ये इसका जो होता है आगे बढ़ने का प्रोसेस क्या होता है इसका? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस मामले में मैं बीसीसीआई को बहुत शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से शेड्यूलिंग हम बीसीसीआई करती है, और बीसीसीआई से डाउन द लाइन आता है, बीसीसीआई से एमपीसीए, एमपीसीए से आईडीसीए, इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है, बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। क्रिकेट में भी ऐसा ही है कि हर कैटेगरी को डिफाइन किया हुआ है बहुत अच्छे से। अंडर 13 टूर्नामेंट होते हैं, अंडर 15 है, अंडर 18, अंडर 19 है, अंडर 22 है, एंड सीनियर्स हैं। सेम कैटेगरी गर्ल्स में भी है, वुमेंस में भी है। तो मुझे मालूम है, मेरी जो आप जिस चीज़ से चिंता कर रहे हैं कि प्रोग्रेशन, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन कैसे आकलन करेंगे आप, तो जब बच्चा एडमिशन लेता है 9-10 साल की उम्र में, अगर क्रिकेट खेलने आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला पड़ाव होता है अंडर 13 खेलना। तो जो वो इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ से अगर हम जैसे इंदौर के बच्चों की अगर बात करें, उससे और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैनवास बहुत क्लियर हो जाएगा। 13 का बच्चा है, अंडर 13 तक है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि 13 के ट्रायल्स देगा। पहले तो हमारे यहाँ टूर्नामेंट होते हैं, वो टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करे और इंदौर डिवीज़न के लिए वो अपनी दावेदारी बनाए, इंदौर डिवीज़न को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एमपीसीए के शेड्यूल है, इंटर डिविजनल टूर्नामेंट होता है। एमपीसीए की टीम बनने के पहले इंटर डिविजनल टूर्नामेंट होता है। तो अंडर 13 का जो एमपीसीए टूर्नामेंट करती है, वो उसमें आईडीसीए को पार्टिसिपेट करेगा। वहाँ से अगर वो वहाँ परफॉर्म करता है इंटर डिविजनल क्रिकेट टूर्नामेंट में, तो उसको एमपी खेलने का मौका मिलेगा। जब तक एमपी खेलता है, फिर इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट पड़ाव आ जाता है कि अगर आप इंटर स्टेट में अच्छा करते हैं, तो एनसीए, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो बीसीसीआई का कोचिंग डिपार्टमेंट है या कहें कि विंग है, और मुझे लगता है वर्ल्ड की बेस्ट कोचिंग विंग है। एनसीए जिस तरह से वर्क कर रहा है, तो आज जो इंडियन क्रिकेट में जो परिवर्तन आया है, या जो प्लेयर्स में परिवर्तन आया है, और एक ऑल टुगेदर हर कैटेगरी में हम अपना वर्चस्व कायम कर पा रहे हैं, तो ये बीसीसीआई का जो स्ट्रक्चर है एनसीए को लेके, विच इज़ फैंटास्टिक एंड विच इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मुझे ये जो सेम, अब बच्चा 13 के बाद जब बड़ा होता है, तो वो अंडर 15 के लिए एलिजिबल हो जाता है। सेम प्रोसेस 18, 19 और सीनियर के लिए है। तो आपके पास भी, बीइंग अ पेरेंट, आपके पास भी एक प्रोग्रेशन, उसका ग्रेजुअल प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास रहेगी, कोच के पास भी रहेगी, सेक्रेटरी इंदौर डिवीज़न के पास भी रहेगी, कि बच्चा कैसे कैसे ग्रो करता जा रहा है। तो जैसे वो एग्ज़ाम से, वैसे ही ये एग्ज़ाम से। तो मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो यही होगा कि बच्चा जब कोई भी क्लब, हम क्लब, ये स्कूल लेवल पे नहीं होता, ये इंटर क्लब टूर्नामेंट्स होते हैं, राइट? तो ये क्लब ज्वाइन करेगा, क्लब को रिप्रेजेंट करेगा विद इन द डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन, हाँ, तो आपस में खेल के वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो उसका विद इन द डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे ट्रायल्स के थ्रू। और वहाँ अगर परफॉर्मेंस, जो आई थिंक 10 संभाग है एमपी में, तो ये 10 संभाग आपस में खेलेंगे। वहाँ पे जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे एमपी की टीम होगी, और एमपी की टीम के बाद स्टेट लेवल पे आप खेलेंगे, और वहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एनसीए, आप फिर बड़े अच्छा, हाँ, बड़े कैनवास पे आप आ जाते हैं, जहाँ आप परफॉर्म करते जाते हैं। तो फिर आप पे नज़र ऊपर भी होने लगती है कि जो बहुत अच्छा सेटअप है, सिलेक्टर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, जो आपके टैलेंट सर्च
विंग है, तो वो आपको उस तरीके से देखती जाती है। और देखिए वहाँ जो बैठे हैं वो भी खिलाड़ी हैं, वो बहुत बखूबी जानते हैं कि किसमें पोटेंशियल है और कौन कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है। बीसीसीआई उसी तरह से उन पे वर्क करती है, एमपीसीए उसी तरह वर्क करती है, आईडीसीए उसी तरह वर्क करती है। अगर आईडीसीए की बात करें तो कुछ बच्चे हैं जो हमको दिखते हैं कि ये बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है और ये आईडीसीए को, एमपीसीए को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे लिए देखिए हर डिवीज़न और हर स्टेट को रहता है कि अपने बच्चे जब खेलते हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। आज अगर मुझसे पूछेंगे तो आईडीसीए के 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आवेश खान हैं, वेंकटेश हैं एंड रजत हैं। तो डाउन द लाइन जब बात करते हैं तो इन तीनों को देख के हमारे भी जूनियर बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनके ये रोल मॉडल्स हैं, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी आवेश जैसा बनना है, मुझे रजत जैसा बनना है, मुझे वेंकटेश जैसा बनना है। तो सर मैंने पहले तो मुझे नहीं पता था कि क्लब में ये ग्रेडिंग सिस्टम या क्या होता है, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि व्हाट इज़ दिस ग्रेडिंग सिस्टम और क्या पेरेंट्स को क्या देख के क्लब में एंटर करना चाहिए कोचिंग के लिए, तो ग्रेडिंग सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए ग्रेडिंग सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एस्पेक्ट एक अलग है। वो हमारे जो वर्किंग आईडीसी की वर्किंग है कि इंदौर बड़ा शहर है, बहुत प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और एक बड़ी चीज़ ये है कि क्रिकेट एकेडमी से हमारे कई कोचेस का जीवन यापन भी है। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, आईपीएल की शुरुआत, आईपीएल अब 17वां एडिशन हो गया है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है आईपीएल का। तो प्लेयर्स का, एक्स प्लेयर्स जो क्रिकेट खेले हैं या बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं क्रिकेट में, एक ऑप्शन उनके पास रहता है कि वो अपना जीवन यापन एक एकेडमी के साथ शुरू कर सकते हैं। अब हम सबको तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खिला सकते हैं, या अगर हम ए ग्रेड का टूर्नामेंट करते हैं, वो ए ग्रेड इन द सेंस कि वो हमारा सबसे क्वालिटी वाला एक सेगमेंट हो गया है, जहाँ से हम अपने प्लेयर्स को आईडीसी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ग्रेडेशन नहीं करेंगे तो 100 क्लब हैं इंदौर में, अब मैं 100 क्लब को तो एक साथ नहीं खिला सकता हूँ, तो मुझे उसमें से जो बेस्ट ऑफ द कोचेस हैं उनकी कैटेगरी अलग रखनी पड़ेगी। उनके जो बच्चे होंगे उनको डेफिनेटली, क्योंकि उस क्लब में अगर वो खेल पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनमें वो प्रतिभा है, तो वो हमको डिफाइन करने के लिए भी बहुत आसान होता है। ए ग्रेड के बाद बी ग्रेड है, ए ग्रेड में भी हमने ए ग्रेड है और एक एलिट है, जहाँ पे ए ग्रेड के जो क्लब्स हैं उनके जो सेकंड कैटेगरी के क्लब्स हैं, क्योंकि खेलने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो भी हम रोक नहीं सकते। तो उसके नीचे का स्ट्रक्चर जो है वो एलिट वाला है और उसके बाद बी वाला है।